अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हम इसका हर एक क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज में से कोई भी क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका कि फाइंड एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन। आपने तज्ज़ी के तरीके से एलसीएम यानी जुजाफकल फाइंड करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। तो पार्ट 1 इसका देखते हैं क्या है। तो देखें जी, पार्ट 1 है हमारे पास, ये हमने इसका एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं कि फैक्टराइजेशन ऑफ, ठीक है, हमें यहाँ लिखना होगा। तो मैं इसको लिख लेता हूँ एफ ऑफ। ठीक है, तो आप लोगों ने फैक्टराइजेशन पूरा लिख लेना है। ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ, पहले की हम फैक्टराइजेशन करते हैं वो क्या है। पहली टर्म हमारे पास 21a4x³ y, ओके, इक्वल्स, ये देखें 21 के हम फैक्टर्स बनाते हैं। 21 के फैक्टर्स बनेंगे, देखें 3 छोटे से छोटा टेबल इस पे जा रहा है, 3 7 21 और 7 1 7, छोटे से छोटा टेबल आपने लेना है। तो 3 और 7 यहाँ पर जा रहे हैं ना, ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर इसके फैक्टर्स बना सकते हैं 3 और 7। ठीक है, तो हम यहाँ फैक्टर्स बनाते हैं जी 3.7 यानी 3 7 21। आगे A4 है तो 4 A लिख लें। ठीक है, 1 2 3 और 4। उसके बाद देखें x³ है तो x 3 लिख लेते हैं यहाँ पर, x एंड x। ठीक है, और y 1 है तो y लिख लेते हैं। ठीक है, मैं डॉट दे रहा हूँ ताकि x और मल्टीप्लाई आपस में मिक्स अप ना हो जाए। ठीक है, अब हम फैक्टराइजेशन करते हैं दूसरे की। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन ऑफ 35, किसकी फैक्टराइजेशन 35 स्क्वायर x4 y इक्वल्स 35 की फैक्टर्स बनेंगे जी 5 एंड 7। ओके, अब हमारे पास है नेक्स्ट ए स्क्वायर, तो a और a। ठीक है, और x4 है तो x4 हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और आगे हमारे पास y है, a की है वो, तो y को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ओके ओके जी। अब नेक्स्ट देखें, हमारे पास है जी 28। तो 28 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ 28a³ xy4 विच इज़ इक्वल टू, देखिए इसके क्या बन रहे हैं फैक्टर्स, हम यहाँ पर बना लेते हैं। 28 के बनेंगे जी, पहले ये 2 से मल्टीप्लाई होता है, फिर 2 से होता है और फिर 7 से होता है। ठीक है, तो 2 2 और 7। नेक्स्ट हमारे पास a³, तो a और a। ठीक है, उसके बाद देखें तो x हमने लिख लिया। उसके बाद देखें y4, 4 y हैं। ठीक है, तो y और y। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें से कॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं। ठीक है, तो हम नीचे लिख लेंगे यहाँ पर कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स इक्वल्स, किसके इक्वल आ रहे हैं, देखें यहाँ पर जो कॉमन है वो ले लेते हैं। ठीक है, तो देखें 7 कॉमन है यहाँ पर, यस। उसके बाद ए कॉमन है, यस। नेक्स्ट भी ए कॉमन है, तो यस हमने ये ले लिए। ठीक है, अगर देखें एक ए नीचे है और ऊपर भी है, अगर दो में भी कॉमन है तो हमने ले लेना है। ठीक है, ये ए भी हमने ले लिया। ठीक हो गया। देखिए नेक्स्ट एक्स है, और कितने एक्स कॉमन है, तो तीसरे में एक ही है, दूसरे में 4 हैं, पहले में 3 है, तो इट मीन्स कि 3 तो कॉमन आ ही जाएंगे। ठीक है, ऐसे और ऐसे। ओके हो गया जी। अब देखें वाई एक ही है सेकंड वाले में और फर्स्ट में भी एक ही है। ठीक है, तो एक वाई कॉमन आ गया, बाकी 3 वाई नीचे से बच गए हमारे पास। ठीक है, तो जो कॉमन आया है इसको हम लिख लेते हैं 7। देखें 7 आया मल्टीप्लाई बाय, आगे देखें तो ए आया। ठीक है, ए लिख लेते हैं, फिर देखें ए आया तो ए फिर से हमने लिख लिया। उसके बाद हमारे पास ए जो 2 में कॉमन है वो भी हम यहाँ पर लिख लेंगे, वो भी कॉमन में ही आएगा। ठीक है, उसके बाद एक्स है, एक्स को हमने लिख लिया यहाँ पर। उसके बाद देखें तो हमारे पास 2 एक्स मज़ीद हैं। ठीक है, तो 2 एक्स हमने लिख लिए। ठीक है, कॉमन में, तो 3 एक्स यानी आ गए, और वाई एक ही है। ठीक है, तो वाई को भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई करें इनको, क्या था हमारे पास 7 ए 3 है, ए का क्यूब लिख लिया, एक्स 3 है, एक्स का भी क्यूब लिख लिया, और वाई एक ही है तो वाई लिख लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अनकॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट किसके बराबर आ रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ आपने लिखना है यहाँ पर कि प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स यानी जो मुश्तरक नहीं हैं। ठीक है,
उनका भी हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। पहले हम HCF में सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लेते थे, ठीक है, और LCM में हम अनकॉमन फैक्टर्स को भी लेंगे। वो क्यों लेंगे? क्योंकि ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। LCM निकालते हुए हमें ये चाहिए होता है, ठीक है। तो देखें, सबसे पहले ऊपर क्या है, 3 है, यस, ठीक है। उसके बाद 5 है नीचे, और उसके नीचे अब देखें तो 2 2 है हमारे पास, ठीक है, तो हमने यूँ लिख लिए। और आगे देखें तो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है। आगे पहले में देखते जाएं तो ए कॉमन आ गया, नेक्स्ट ए हमारे पास अनकॉमन, ठीक है, और उसके बाद नीचे एक एक्स भी है हमारे पास अनकॉमन, और उसके बाद अगर आप देखें तो नीचे वाले में हमारे पास थर्ड में यानी 3y अनकॉमन है, ठीक है, तो 3y हमने यहाँ लिख लेने हैं। ओके ओके जी। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। तो 3 5 ज़ार 15, 15 2 ज़ार 30, 30 2 ज़ार 60, 60 आ गया ना। देखें ए है, एक्स है, और वाई का क्यूब है। ओके हो गया। अब हम एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, तो याद रहे कि एलसीएम का फार्मूला है, ये मैं यहाँ एक बार लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं ये नहीं लिखूंगा, ठीक है। एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, जो कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स। ओके, यानी कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है जी अनकॉमन फैक्टर्स के साथ। ओके जी। अच्छा, मल्टीप्लाई करके क्या आता है ये हम देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स क्या है, इक्वल्स 7 ए क्यूब एक्स क्यूब वाई, और अनकॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या है 60 ए एक्स वाई और इसका क्यूब। तो किसके बराबर आता है ये, इक्वल टू, देखें 7 6 ज़ार 42 यानी 420 आ गया ये। ए क्यूब और एक आगे भी ए है, तो ए की पावर 4 हो जाएगी, एक्स का क्यूब एक आगे भी एक्स है, तो एक्स की पावर भी 4 हो जाएगी, और वाई एक पीछे और 3 आगे हैं, तो इट मीन्स कि वाई 4। तो ये कुछ आंसर हमारे पास आ रहा है 420 ए 4 एक्स 4 वाई 4, ये हमारा होगा LCM, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसकी हम सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन ऑफ 3a4 b स्क्वायर c क्यूब विच इज़ इक्वल टू, देखें 3a4 तो a और a, b स्क्वायर तो b और b, और c क्यूब है तो c एंड c। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टराइजेशन ऑफ, सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन ही करते हैं ताकि जो कॉमन फैक्टर्स हों उनको अलग किया जा सके। ओके, तो C5 इज इक्वल टू, देखें 5 ए स्क्वायर है तो a और a, ठीक है, b 3 है यानी b का क्यूब है तो b और b, और C5 है तो c को हम 5 टाइम्स यहाँ पर लिख लेंगे। ओके, तो c c c एंड c। ओके हो गया जी। अब हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स यहाँ हम लिख लेते हैं इसको, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स को मैं लिख रहा हूँ CF। ओके, तो कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट किसके बराबर आता है, देखें कॉमन क्या क्या है, ए है, फिर ए है हमारे पास, फिर बी है हमारे पास, नेक्स्ट बी हमारे पास बी है, उसके बाद दूसरा सी हो गया, और उसके बाद तीसरा सी हो गया। ओके जी, 2 सी बच गए ऊपर, देखें तो 3a और 5b, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स क्या आता है, a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई बाय c। ओके जी, ये आ गया हमारे पास कॉमन फैक्टर्स। तो किसके बराबर आया, हम इसको लिखते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी क्यूब। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स को मैं लिखता हूँ UCF। ओके, आपने पूरा लिखना है। अनकॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू, किसके इक्वल आता है ये, इज इक्वल टू, देखें
अनकॉमन में क्या क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, नीचे देखें तो 5 है, ऊपर देखें तो 2 ए हैं, और नीचे देखें तो बी है, और नीचे देखें तो 2 सी हैं। ओके हो गया जी। अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 5 ज़र 15 स्क्वायर बी सी स्क्वायर। ओके हो गया जी। अब हमने क्या करना है, जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, और ये हमारा एलसीएम होगा। तो एलसीएम का फार्मूला मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा था ना, कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट किसके बराबर आ रहा है, स्क्वायर बी स्क्वायर सी क्यूब इंटू 15 स्क्वायर बी सी स्क्वायर। तो किसके इक्वल आता है ये, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ रहा है 15 ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, ये 4 हो गया, बी स्क्वायर और बी क्यूब हो गया, और सी क्यूब और सी स्क्वायर सी 5 हो गया। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया हमारे पास एलसीएम। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि फैक्टराइजेशन ऑफ 2ab हम पहले फाइंड करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है कि 2ab की फैक्टराइजेशन होगी 2a और b। ओके, 3ab की करेंगे तो फैक्टराइजेशन ऑफ 3ab इक्वल्स 3a और b, ठीक है। और 4ca की करेंगे तो फैक्टराइजेशन ऑफ 4ca, याद रहे कि 4 पे हम जो इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो 2 और 2 बनाएंगे, ठीक है, 2 2 ज़र 4 होता है। उसके बाद c है और a है हमारे पास, ठीक है, हमने इसको लिख लिया। देखें कॉमन क्या आ रहा है, सबसे पहले हम कॉमन ही लिखेंगे ना, तो पहले नीचे यहाँ पर लिख लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स इक्वल्स, किसके इक्वल आ रहा है, देखें अब यहाँ पर देखें तो पहले हमारे पास है 2, ठीक है, 3 नहीं आ रहा, दोनों में भी मौजूद होगा तो हम लिख लेंगे। उसके बाद 2 नेक्स्ट, 3 नहीं आ रहा, सी नहीं आ रहा, ए आ रहा है, ठीक है, तो ए को हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, और ऊपर देखें तो बी आपके पास 2 हैं और ये भी कॉमन है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी विच इज इक्वल टू 2ab। ये तो कॉमन आ गया। अब हम अनकॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स इक्वल्स, देखें अनकॉमन क्या है, 3 है, और दूसरे में तीसरे में देखें तो 2 है, और पहले और 2 में और कोई चीज़ नहीं, तीसरे में हमारे पास सी है एक, तो 3 2 ज़ार 6 सी। ओके, अब हम क्या करते हैं जी, एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। तो एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स। मैं बोल रहा हूँ फार्मूला लिख नहीं रहा, ठीक है। तो किसके बराबर आएगा ये, 2ab इंटू 6c, तो 2 6 ज़ार 12abc, 12a b और c, ये इसका एलसीएम होगा हमारे पास। ओके, अब क्वेश्चन 4 है हमारे पास, एक्स स्क्र वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई स्क्र जेड एक्स वाई जेड स्क्र। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि फैक्टराइजेशन ऑफ, ठीक है, शुरू इसको करना है यहाँ से, एक्स स्क्र वाई जेड इज इक्वल टू, एक्स का स्क्र है ना तो एक्स और वाई और जेड है तो वाई और जेड को एक बार लिख लेंगे। ओके, नेक्स्ट फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स वाई स्क्र जेड, ओके, किसके इक्वल आएगा, एक्स वाई स्क्र यानी वाई 2 टाइम्स आएगा और जेड। नेक्स्ट है एक्स वाई जेड स्क्र, तो फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स वाई जेड स्क्र, ठीक है, किसके इक्वल आएगा, एक्स वाई जेड स्क्र मीन्स जेड और जेड। ओके, अब देखें इन तीनों में कॉमन क्या क्या चीज़ आ रही है, तो नीचे पहले हम लिख लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स हैं इसमें एक्स, ओके, नेक्स्ट देखें तो हमारे पास y है, ठीक है, ये दोनों में ऊपर नीचे भी मौजूद है और ऊपर भी मौजूद है, ठीक है। उसके बाद देखें तो z है, ठीक है, ये नहीं एक्स वाई और z,
कॉमन है और एक्स वाई और जेड अनकॉमन भी है, ठीक है। तो एक्स क्रॉस वाई क्रॉस जेड विच इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, ओके। अब हम प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स यानी अनकॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू, देखें आपने पूरा लिखना है इसको। तो x अनकॉमन है ना पहले में, दूसरे में हमारे पास है y और तीसरे में हमारे पास है z विच इज इक्वल टू एक्स वाई एंड z। तो एलसीएम किसके बराबर होता है, एलसीएम इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आता है। तो एलसीएम इज इक्वल टू एक्स वाई जेड इंटू एक्स वाई जेड, तो विच इज इक्वल टू एक्स स्क्र वाई स्क्र, इन दो वाई हैं तो वाई स्क्र हो जाएगा और जेड स्क्र दो जेड हैं तो, ओके। और यही हमारा आंसर होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, पी क्यूब क्यू माइनस पी क्यू क्यूब और पी 5 क्यू स्क्र पी स्क्र क्यू 5। देखें सबसे पहले हमने यहाँ पर कॉमन लेना है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ इसको कि फैक्टराइजेशन ऑफ पी क्यूब क्यू माइनस पी क्यू क्यूब, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है यानी आगे और पीछे। तो क्या कॉमन आ रहा है, देखें पी कॉमन आ रहा है ना, तो मैं लिख लेता हूँ इसको पी, और आगे क्यू कॉमन आ रहा है तो क्यू भी लिख लेते हैं। तो अंदर क्या बचा हमारे पास, देखें पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र, यही बचा ना, क्योंकि पी और क्यू जो आगे और पीछे हैं वो हमने बाहर कॉमन ले लिए। तो पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र बराबर होता है, एक फार्मूला होता है हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, जो कि बराबर होता है स्क्र माइनस बी स्क्र के। तो हम इसको लिख सकते हैं कि पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र यानी पी प्लस क्यू है और पी माइनस क्यू है, ओके हो गया जी। अब हमारे पास ये फैक्टराइजेशन इसकी मुकम्मल हो चुकी है। अब हम फैक्टराइजेशन करते हैं जी, फैक्टराइजेशन ऑफ किसकी, P5 क्यू स्क्र माइनस पी स्क्र क्यू 5, ठीक है। तो किसके इक्वल आएगी ये देखें, हमने इसमें से लेना है कॉमन। तो देखें कॉमन ज़्यादा से ज़्यादा हम लेते हैं, पी का ज़्यादा से ज़्यादा क्या ले सकते हैं, आगे हमारे पास छोटी है ना तो स्क्र, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा स्क्र ले सकते हैं, पी स्क्र और क्यू का भी स्क्र ले लें, ठीक है। अंदर बचा हमारे पास पी, पहले तो 3 बच गया और क्यू स्क्र सारा बाहर चला गया, फिर हमारे पास आगे देखें तो पी स्क्र बाहर चला गया और क्यू 2 गए तो 3 बच गए यहाँ पर, ओके। अब हम इसको लिखते हैं जी इज इक्वल टू, यहाँ पर भी आपके पास एक फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यूब का, जो कि बराबर होता है ए माइनस बी यानी पी माइनस क्यू इंटू पी स्क्र प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्र, ओके हो गया जी। ये हमारे पास फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। अब जो कॉमन है इन दोनों में वो क्या क्या है, हम यहाँ लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर्स। लिखना है इसको इस तरह से कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, ओके। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स इक्वल्स, क्या क्या कॉमन है देखें, ऊपर है हमारे पास, गौर से समझना है, ऊपर हमारे पास है पी क्यू, ठीक है, और नीचे भी हमारे पास पी क्यू मौजूद है। ये जो पी स्क्र क्यू स्क्र है ना, एक्चुअल में ये पी क्यू इंटू पी क्यू ही है, ठीक है। तो पी क्यू एक हमारे पास कॉमन में आ गया, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर पी क्यू इंटू, आगे देखें पी प्लस क्यू है और पी माइनस क्यू है, तो पी माइनस क्यू हमारे पास कॉमन है ना, तो हमने इसको पी माइनस क्यू को लिख लिया, ओके हो गया जी। अभी हमारे पास कॉमन आ चुका है। अब हमने अनकॉमन लिखना है, तो प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स, यूसीएफ का मतलब है अनकॉमन फैक्टर्स, किसके बराबर आ रहा है देखें, पी क्यू तो हमारे पास कॉमन में आ गया था ना, ठीक है। और आगे देखें तो पी प्लस क्यू है, ये हमने नीचे लिखना है, ओके, उसी के साथ जो है ऊपर, तो पी प्लस क्यू, और उसके बाद देखें तो हमारे पास पी माइनस क्यू था जो कि हमने पहले ऊपर कॉमन में लिख लिया है, ठीक है, ऊपर वाला कंप्लीट हो गया। अब नीचे देखें तो पी स्क्र और क्यू स्क्र में से, तो हमने पी क्यू को तो लिखा था लेकिन पी क्यू एक रहता भी है, ओके, तो पी क्यू एक रहता है वो लिख लिया। उसके बाद देखें पी माइनस क्यू हमने कॉमन में लिख लिया, और आगे जो है पी स्क्र प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्र, ये हमारे पास क्या है, इसको हम अनकॉमन में लिखेंगे, ओके गया जी। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। तो एलसीएम फाइंड करना बहुत आसान है,
कि जस्ट हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। तो मल्टीप्लाई करके लिखने से क्या आता है, पी क्यू इंटू पी क्यू, ठीक है, यानी एक नीचे भी पी क्यू है, थोड़ा तरतीब से भी लिखेंगे, ठीक है। तो पी क्यू इंटू पी प्लस क्यू, पी माइनस क्यू है तो पी माइनस क्यू बेशक आप पहले लिख लें, उसके बाद पी प्लस क्यू लिख लें, और उसके बाद पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर न्यू लिखेंगे हम, तो ये हमारे पास एलसीएम होगा, बस ठीक हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स हमारे पास एलसीएम होता है। अब हम मजीद इसको सॉल्व नहीं करेंगे, अब चाहे तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर शुरू में लिख सकते हैं, बाकी कोई भी चीज़ में सॉल्व करने वाली नहीं है। बहरहाल इस तरह भी लिखेंगे तो आपका आंसर सही तस्वर किया जाएगा। ओके, अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 64 है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 है। पहले देखिए आपके पास ये क्यूब का फार्मूला है, तो इसको क्यूब का फार्मूला बना लेते हैं। तो फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 64 इक्वल्स एक्स का क्यूब, इसको हम बना सकते हैं प्लस 4 का क्यूब। ओके, तो अब हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है, इसको लिखते हैं, किसके बराबर होता है ये, ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 4 इंटू एक्स और इसका स्क्वायर माइनस 4 एक्स इंटू 4, ओके, यानी ए इंटू बी, और प्लस बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो किसके इक्वल होगा ये, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16, इसके इक्वल आ गया। देखिए फैक्टराइजेशन कर लेते हैं जी एक्स स्क्वायर माइनस 16 की। फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू, ये बराबर होगा एक्स का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, इसके इक्वल होता है एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। ओके, अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों टर्म्स में, ठीक है। तो देखें इसको हम लिखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, ठीक है जी, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स इक्वल्स, क्या क्या कॉमन है, एक्स प्लस 4 कॉमन है दोनों में, ठीक है। ये देखें, तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं एक्स प्लस 4। अब प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स लिख लेते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स UCF हम इसको लिख लेते हैं, इक्वल्स, किसके इक्वल आ रहा है, देखें जो अनकॉमन है वो लिख लेते हैं। ओके, तो अनकॉमन क्या है, देखें एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16 और x माइनस 4, ये अनकॉमन है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं x माइनस 4 भी है नीचे, ठीक है। तो अब हम जब इसको एलसीएम निकालेंगे इसका, तो ये किसके इक्वल आएगा, एलसीएम इज इक्वल टू, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर क्या है, एक्स प्लस 4, और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, एक्स माइनस 4 इंटू, थोड़ा हमने तरतीब से इसको लिख लिया है, ठीक है, माइनस 4x प्लस 16, ओके, और यही हमारा इसका आंसर होगा। ओके जी, अब सो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 2 एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 6 एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2। आपने जस्ट इसमें सिंपल ये करना है कि मीटर को ब्रेक करना है और आपके पास फैक्टराइजेशन हो जाएगी, और फिर हम उसमें से कॉमन ले लेंगे जिस तरह हम पिछले चैप्टर में करते आए थे, ठीक है। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, मीटर को ब्रेक करते हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं जी फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स, किसके इक्वल आ रहा है, मैं इसको लिखता हूँ एक्स स्क्र। अब मिड टर्म को यानी माइनस एक्स को इस तरह से ब्रेक करना है कि प्लस माइनस हो के तो दोबारा यही आए और मल्टीप्लाई हो तो माइनस 2x स्क्र आए। तो किससे आएगा, देखें याद रहे सिर्फ प्लस माइनस करके नहीं, बल्कि मल्टीप्लाई करके भी साइड के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। प्लस माइनस करके तो दोबारा यही आना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई हो तो साइड के प्रोडक्ट यानी माइनस 2x स्क्र के इक्वल है। साइड का प्रोडक्ट ये देख लें, माइनस 2 और x स्क्र, तो माइनस 2x स्क्र आता है, प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई को, ठीक है। तो साइड को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x स्क्र। अब मैं यहाँ लिखता हूँ इसको, ज़ाहिर है मुझे बड़ी जो टर्म है उसके साथ माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है। माइनस 2x और प्लस एक्स, देखें प्लस माइनस माइनस 2x माइनस एक्स कितना होगा, x ही आएगा दोबारा से, ठीक है। और मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस 2x स्क्र आता है। ओके, तो
आगे देखें -2 है तो इसको एज इट इज़ ही लिखा जाएगा। अब पहले दो में से यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x में से क्या कॉमन आ रहा है? तो हमारे पास कॉमन आ रहा है जी x और x इंटू एक्स माइनस 2 हो गया, ठीक है। और आगे देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो +1 ले लें और आगे हो जाएगा ये x माइनस 2। अब ये किसके इक्वल आएगा? x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 यूँ आ गया, ठीक है। आप x माइनस 2 भी पहले लिख सकते हैं और x प्लस 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, तो हम यहाँ लिखते हैं इसको पहले फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स किसके इक्वल आ रहा है देखें। अब हम इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर। अब हमने -6 एक्स स्क्वायर बनाना है मल्टीप्लाई करके और प्लस का एक्स बने अगर हम इसको प्लस या माइनस करें तो कैसे आएगा ये? मैं इसको लिखता हूँ कि प्लस का 3x माइनस का 2x, तो देखें प्लस माइनस माइनस 3x माइनस 2x एक्स और मल्टीप्लाई करें तो -6x स्क्वायर ही आता है ये, ठीक है। और आगे -6 लिखना है। अब देखें नीचे x इंटू एक्स प्लस 3 -2 आगे कॉमन ले लें तो x माइनस 3 एक्स प्लस 3 आएगा, क्यों? क्योंकि हमने माइनस बाहर कॉमन ले लिया। अब देखें x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 यूँ आ गया। अब देखें जी दो टर्म्स हमारे पास हो चुकी हैं। तीसरी क्या है पॉलिनोमियल? तीसरा हमारे पास पॉलिनोमियल है जी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। हम उसको करते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ कि फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ओके, विच इज़ इक्वल टू, अब प्लस माइनस करके तो दोबारा -3x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर आना चाहिए। तो देखें इसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? देखें मैं लिखता हूँ इसको एक्स स्क्वायर माइनस का बड़े के साथ माइनस होना चाहिए, ठीक है, यानी माइनस का 2x हो और माइनस का x हो तो कितना आएगा? -2x माइनस एक्स माइनस का 3x हो गया, प्लस करके माइनस माइनस प्लस होता है और माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर यानी साइड के प्रोडक्ट के बराबर आ गया ये, ओके। और आगे +2 लिख लें। अब देखें कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है जी हमारे पास x इंटू एक्स माइनस 2 और -1 को कॉमन ले लें, ठीक है। -x है +2 है तो -1 कॉमन आएगा, ठीक है। x माइनस 2 ऐसे, तो क्या था ये हमारे पास? ये x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 या x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 बात एक ही है, ठीक है। अब देखें ये तीनों जो पोलिनोमियल्स थे उनमें हमारे पास कॉमन क्या आ गया? पहले में हमारे पास आया एक्स माइनस 2 पहले में भी है, दूसरे में भी है और तीसरे में भी है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉमन फैक्टर्स में, ठीक है। उसके बाद देखें कोई और चीज़ कॉमन आ रही है। अब पहले में देखें तो x प्लस 1 है, दूसरे में x प्लस 3 है, तीसरे में x माइनस 1 है। इट मीन्स कुछ और कॉमन नहीं आ रहा। तो हम यहाँ जस्ट इसको लिख लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स हमें यहाँ पर फाइंड करना होंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स इक्वल्स किसके बराबर आ रहा है? ये जो कॉमन है वो लिखने, ठीक है। तो कॉमन क्या है? x माइनस 2 है ना तीनों में, हमने ये लिख लिया, ठीक है। अब हम लिखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स, यानी अनकॉमन फैक्टर्स का जो हासिल ज़र्ब है वो किसके बराबर है, ठीक है। तो अनकॉमन फैक्टर्स यहाँ मैं लिख लेता हूँ जिसको अनकॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट। अब पहले में देखिए हमारे पास है x प्लस 1, ओके। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसको इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ओके। दूसरे में हमारे पास है x प्लस 3 दूसरे पॉलिनोमियल में, ठीक है। और तीसरे में हमारे पास है x माइनस 1। तो ये हमने तीनों को इस तरह से लिख लिया। अब एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो मैं एलसीएम को डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेता हूँ। एलसीएम इज इक्वल टू, ये बराबर आ रहा है जी किसके? देखें कॉमन फैक्टर्स किसके प्रोडक्ट है जी? उसका प्रोडक्ट क्या है? x माइनस 2 है और अनकॉमन का x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, यानी इन सब को हमने मिला के लिख लेना होता है, ठीक है। एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1, ओके। तो यही हमारा आंसर होगा इसका, ओके। ओके जी, हमने क्या करना है? जस्ट कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख लेना है, बस। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास वाई स्क्र माइनस 9 वाई प्लस 3 होल स्क्र वाई स्क्र प्लस वाई माइनस 6। तो हम इसमें क्या करते हैं जी? सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन करते हैं जी, फैक्टराइजेशन ऑफ वाई स्क्र माइनस 9, ओके, इज इक्वल टू वाई का स्क्र माइनस 3 का स्क्र, ठीक है। इसको हम यूँ लिख सकते हैं ना। अभी हमारे पास फार्मूला है, ये बहुत आसान हो गया अब आपके लिए क्योंकि आपने ये बहुत मरतबा ये पढ़ लिया, ठीक है। तो वाई प्लस 3 इंटू वाई माइनस 3 ऐसे ही आएगा ना, क्योंकि हमने स्क्र माइनस बी स्क्र का फार्मूला यहाँ पर लिखा है, ओके।
अब हम देखते हैं कि वाई प्लस थ्री होल स्क्वायर उसकी फैक्टराइजेशन क्या होती है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन ऑफ वाई प्लस थ्री होल स्क्वायर, ओके, ये हो गया हमारे पास वाई प्लस थ्री इंटू वाई प्लस थ्री, ठीक हो गया जी। अब हम देखते हैं वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस सिक्स की फैक्टराइजेशन क्या होती है, ओके। फैक्टराइजेशन ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू, ये होती है जी वाई स्क्वायर। अब हमने प्लस वाई को इस तरह से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करके ये माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर आए और प्लस माइनस करें तो दोबारा से यही आए। तो मैं इसको अगर लिखूँ कि प्लस का थ्री वाई माइनस का टू वाई, तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस थ्री वाई माइनस टू वाई, वाई आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो साइड का प्रोडक्ट यानी माइनस सिक्स वाई स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, ओके। और आगे हमारे पास माइनस सिक्स, ठीक है, इसको यूँ लिख लिया। अब देखें कॉमन क्या आ रहा है पहले दो में, तो y कॉमन आ रहा है और अंदर बचेगा हमारे पास एक y और आगे बचेगा y, बाहर चला गया तो 3 बचेगा। इसी तरह से आगे देखें तो माइनस टू कॉमन आ रहा है और y बचेगा और माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा और 3 टू ज़र 6 होता है, ठीक है। 2 बाहर चला गया तो यहाँ पे 3 रह गया। अब देखें हमारे पास तीनों आ चुके हैं पोलिनोमियल्स के फैक्टर्स, ठीक है। हमने क्या करना है, जस्ट इसमें कॉमन और अनकॉमन को, अब देखें हम इसको लिख लेते हैं जी कि y माइनस टू इंटू वाई प्लस थ्री या y प्लस थ्री इंटू वाई माइनस टू, जैसे आपका दिल करे आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स हमने देखने हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स को मैं लिख लेता हूँ सी एफ, ओके, इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है इन दोनों तीनों में। तो देखें वाई प्लस थ्री कॉमन्स में आता है ना, ठीक है, क्योंकि दूसरे में भी मौजूद है और तीसरे में भी मौजूद है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं वाई प्लस थ्री। अब देखें मज़ीद भी हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है, तो देखें वाई माइनस थ्री है पहले में, दूसरे में वाई प्लस थ्री है, तीसरे में वाई माइनस टू है, तो इट मीन्स के और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स निकालना होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स यानी यू सी एफ का क्या मतलब है, अनकॉमन फैक्टर्स, ठीक है, आपने खुद पूरा लिख लेना है इसको। तो कॉमन अनकॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, पहले में देखिए हमारे पास है वाई माइनस थ्री, ओके। देन हमारे पास नीचे आए तो है दूसरे में वाई प्लस थ्री है और तीसरे में अगर आप देखें तो आपके पास है वाई माइनस टू, ओके। अब हमने क्या करना है, इस एलसीएम को यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। तो एलसीएम इज इक्वल टू, एलसीएम इक्वल्स क्या आ रहा है, देखें हमने दोनों को मल्टीप्लाई करके यानी प्रोडक्ट कॉमन फैक्टर के और अनकॉमन फैक्टर के प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर क्या था, वाई प्लस थ्री, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें जो अनकॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो वाई माइनस थ्री इंटू वाई प्लस थ्री इंटू वाई माइनस टू, आप चाहें तो इसको वाई प्लस थ्री का होल स्क्वायर इंटू वाई माइनस थ्री इंटू वाई माइनस टू लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन ये कर लिया। अभी क्वेश्चन 9 है हमारे पास, वन माइनस वाई स्क्र वाई क्यूब प्लस वन, वन माइनस वाई माइनस टू वाई स्क्र। तो देखें हमने क्या करना है, इसको जस्ट पहले फैक्टराइज करना है, फैक्टराइजेशन ऑफ वन माइनस वाई और इसका स्क्र, ओके। मैं अगर इसको लिख लूँ कि वन का स्क्र माइनस वाई का स्क्र, तो इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये वन का स्क्र वन ही होता है और वाई का स्क्र भी वाई स्क्र के इक्वल आएगा, ओके। तो अब देखें ये हमारे पास फार्मूला है स्क्र माइनस बी स्क्र का, मैं इसको लिख सकता हूँ कि ए प्लस बी यानी वन प्लस वाई और वन माइनस वाई यानी ए माइनस बी, ओके। हमने ये इसको लिख लिया। अब वाई क्यूब प्लस वन है तो मैं इसको लिख लेता हूँ कि फैक्टराइजेशन ऑफ वाई क्यूब प्लस वन, इसको अगर हम लिख लें कि वाई का क्यूब जैसे हमने ऊपर लिखा था, ठीक है, और प्लस वन का क्यूब, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर हो जाएगा। अभी किसके इक्वल आता है, ये आता है जी ए प्लस बी यानी वाई प्लस वन इंटू वाई स्क्र, और वन को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई आएगा, ठीक है, और माइनस का होगा, ठीक है, वाई स्क्र माइनस वाई प्लस वन का स्क्र वन ही होता है, ओके। इस तरह से आ जाएगा, यानी ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र, ये हमने फार्मूला लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टराइजेशन ऑफ, अब फैक्टराइजेशन है वन माइनस वाई माइनस टू वाई का स्क्र इसकी, ठीक है। तो देखें अब यहाँ मैं अगर इसको लिखता हूँ कि वन माइनस, देखें
प्लस माइनस करके दोबारा माइनस का वाई स्क्वायर वाई आना चाहिए, ठीक है। तो देखें मैं इसको लिखता हूँ अगर कि माइनस का 2y और प्लस का y, तो देखें प्लस माइनस माइनस 2y माइनस वाई वाई आ जाएगा, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस 2y स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा साइड के प्रोडक्ट के बराबर, ठीक है। और आगे देखते हैं तो 2y और इसका स्क्वायर आ जाएगा, ओके। अब हम इसको लिख लेते हैं इसमें से कॉमन, ठीक है। तो कॉमन पहले में से कुछ नहीं आ रहा तो हम 1 ले लेते हैं, तो 1 माइनस 2y अंदर आ जाएगा। और आगे देखें तो y को कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस, यानी y बाहर चला गया 1 बचा, ठीक है। और माइनस y बाहर चला गया तो 2y बचा, ओके। अब देखें 1 माइनस 2y आगे भी कॉमन है पीछे भी कॉमन है, ठीक है। तो हम इसको न्यू लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 प्लस वाई इंटू 1 माइनस 2y, ओके हो गया। अब देखिए हम तीनों में देखते हैं कॉमन क्या है, ठीक है। तो देखें 1 प्लस वाई है और 1 प्लस वाई ऊपर भी है और सेकंड पे भी हमारे पास y प्लस 1 का मतलब 1 प्लस वाई ही है, ओके। क्योंकि साइन प्लस का है बीच में, आगे पीछे अब लिख लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इट मीन्स कि हमारे पास पहले और दूसरे और तीसरे में 1 प्लस वाई कॉमन आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स इक्वल्स किसके इक्वल आ रहा है ये 1 प्लस वाई या y प्लस 1 आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस वाई और क्या चीज़ कॉमन आ रही है, कोई आ रही है अगर तो लिखनी है, ठीक है। नहीं आ रही तो नहीं लिखनी है। अब देखें बाकी कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो हम इसको अनकॉमन में लिखेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स, यहाँ हम इसको लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स, ओके। आपने पूरा लिखना है इसको। देखें पहले में हमारे पास अनकॉमन क्या है 1 माइनस वाई है, ठीक है। दूसरे में अगर आप देखें तो हमारे पास वाई स्क्र माइनस वाई प्लस 1 है, वाई स्क्र माइनस वाई प्लस 1। और तीसरे में हमारे पास है जी वाई 1 माइनस 2y, ओके। ये तीन हमारे पास कॉमन आ गई तो इट मीन्स कि हमारे पास एलसीएम भी आ चुका है। तो एलसीएम किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर क्या है 1 प्लस वाई है ना, इसको यहाँ लिख लेते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स क्या है 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस 2y, तरतीब से लिख लिया, ठीक है थोड़ा। और वाई स्क्र माइनस वाई प्लस 1 यूँ लिख लिया तो हमारे पास यही इसका आंसर होगा, ओके ओके जी। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।